आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे करंट अफेयर्स पीडी का। ठीक है, तो आज हम लोग एक तरह से वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे। तो हम इसे रिवर्स पार्ट में स्टार्ट करेंगे कि पहले जो अभी हाल का मंथ है, जैसे कि ये 1 जून 2022 तक का है, तो हम लोग मई को करेंगे, फिर अप्रैल करेंगे, फिर मार्च करेंगे। ठीक है, और एक और दूसरे वीडियो में हम लोग पेपर 1 मतलब पेज 1 से जैसे अपॉइंटमेंट हो गया तो उसके बाद जो आगे का टॉपिक है हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। बट अभी जो कंटिन्यू होगा वो अभी जो वन लाइनर करेंट अफेयर है मंथ वाला वो होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन May 1, 2022। तो यहाँ हो जाएगा लेबर डे। ठीक है, लेबर डे को मनाया जाता है 1 मई 2022 को। फिर दूसरा क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्ट्रेस वॉज इंडक्टेड एज अ जूरी मेंबर ऑफ द 75th कांस फेस्टिवल विच वॉज हेल्ड ऑन 1 मई 2022। तो दीपिका पादुकोण को जूरी मेंबर के तौर पे लिया गया था। कब किसमें? तो जो 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन May 1, 2022 अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू कवर 100% ऑफ द फैमिली। मतलब कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम है, तो इसमें से कौन सा इंडिया का ज़िला बना जो कि पहला ज़िला है जो कि पूरा फैमिली मतलब लगभग 100% ऑफ द फैमिलीज़ को कवर कर दिया? तो ये जम्मू एंड कश्मीर का संबा ज़िला है। कौन सा? संबा। किस स्कीम के अंतर्गत? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। ठीक है, फिर व्हाट हैज़ बीन रीनेम्ड एज द मियान का बड़ा रेलवे स्टेशन। ठीक है, मियान का बड़ा रेलवे स्टेशन इन राजस्थान। ठीक है, मतलब किसे रीनेम कर दिया गया है, मतलब किसका नाम बदल दिया गया है? तो महेश नगर हॉल्ट को का नाम जो है वो बदल करके मियान का बड़ा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है राजस्थान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी टॉप्स द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022। तो इसमें हो जाएगा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर जो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में इसे टॉप किया गया। ये टॉप किया किस रैंकिंग में? तो टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में। ठीक है, फिर 2 मई 2022 को क्या किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टूना डे। ठीक है, वर्ल्ड टूना डे के रूप में 2 मई 2022 को मनाया जाता है। फिर विच कंट्रीज लैंडस्केप गार्डन सीटीओ बर्ले मास्क हैज़ रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन May 2। ठीक है, 2 मई के तारीख को सीटीओ बुर्ले मार्क्स ये कहाँ का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो ये ब्राज़ील का है। ठीक है, फिर विच स्टेट एजुकेशन बोर्ड हैज़ बैन 3 सिख हिस्ट्री बुक्स ऑन 2 May 2022। तो पंजाब जो बोर्ड है, पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड, वो 3 सिख हिस्ट्री बुक को बैन कर दिया। ठीक है, फिर कौन है जो कि 34th, ठीक है, नंबर भी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, जो 34th फॉरेन सेक्रेटरी बना है? तो है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जो है वो 34th फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि विच स्टेट हैज़ अप्रूव द जीन बैंक प्रोजेक्ट। तो जीन बैंक प्रोजेक्ट कौन स्टेट अप्रूव किया? तो महाराष्ट्र। फिर कौन सा स्टेट है जो कि अमेंड किया है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी? ठीक है, हाल में कौन सा स्टेट है जो अमेंड किया मतलब संशोधन किया है इसे? तो हिमाचल प्रदेश इसे संशोधन किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एट द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है, किसे अपॉइंट किया गया है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में? कहाँ पर? तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में। तो वह नंद मूल चंदानी। ठीक है, चांदनी, नल मूल चंदानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच हैज़ बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू गो लाइव ऑन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम। ठीक है, तो कौन सा यूनियन बैंक है, मतलब कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि लाइव गया था अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम में? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर कौन है जो कि जिन्हें अपॉइंट किया गया एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द CBDT? ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो संगीता सिंह को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द CBDT। 3 मई किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो उसे प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है इंडिया में, मतलब वर्ल्ड में मनाया जाता है, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे है वो। फिर हु बिकेम द विनर ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 विथ 20 गोल्ड मेडल।
तो ये जैन यूनिवर्सिटी है बेंगलोर का, इसे मिला है, मतलब ये विनर हुआ कहाँ पर, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में 20 मेडल के साथ, 20 गोल्ड मेडल के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में किसे पीएम मोदी का न्यू एडवाइज़र बनाया गया, तो वो तरुण कपूर है, ठीक है। फिर वेयर इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लाइंग टैक्सी, मतलब फर्स्ट टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वेटीपोर्ट, ये बनाया गया, तो इंग्लैंड में बनाया गया। क्या बनाया गया, दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट, ठीक है। फिर हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज अ निर्मला देश पांडे मेमोरियल वर्ल्ड पीस प्राइज़, तो ये अवार्ड किया गया है जनरल तेज कौल को। क्या मिला है इन्हें मिला निर्मला देश पांडे मेमोरियल वर्ल्ड पीस प्राइज़, किन्हें, जनरल तेज कौल को। फिर कौन है इंडिया की पहली विमेन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द IWF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो ये है हर्षदा शरद गरुआ, ठीक है, गरुद। कौन है, हर्षदा शरद गरुद। ये क्या है, ये पहली विमेन है, इंडियन विमेन, जिन्हें IWF में जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अवार्ड मिला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब किन्हें सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो अलकेश कुमार शर्मा को, ठीक है, इन्हें अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी के रूप में मिति में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर 4 मई किस दिन के रूप में मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल फायर फाइटिंग डे के रूप में मनाया जाता है 4 मई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 मई 2022 को निकोलस पूरन ये न्यू कैप्टन बने किन देश के क्रिकेट टीम के, तो जो निकोलस पूरन है ये वेस्ट इंडीज़ के नए कैप्टन बने हैं, ठीक है। कौन सा राज्य है जो मुख्यमंत्री मितान योजना को लॉन्च किया 4 मई 2022 को, तो ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। मुख्यमंत्री मितान योजना कौन लॉन्च किया, छत्तीसगढ़ लॉन्च किया है। फिर हु हैज़ वॉन द टाइटल संतोष ट्रॉफी 2022, तो किसे मिला संतोष ट्रॉफी, तो ये केरला को मिला है, ठीक है। और केरला को मिलने के बाद ये संतोष कर लिया अपने आप में, ठीक है, मतलब अब ये पेशेंस रखेगा। फिर हु हैज़ बिकेम द न्यू CEO ऑफ जियो सावन, तो ये साहस मल्होत्रा है। फिर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डिड द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट इथेनॉल प्लांट ऑन 4 मई 2022, तो ये पूर्णिया में किया गया, ये भी PSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 5 मई, मतलब कौन सा डे मनाया गया, तो वर्ल्ड पोर्टुगीज़ लैंग्वेज डे, ठीक है, वर्ल्ड पोर्टुगीज़ लैंग्वेज डे मनाया गया कब, 5 मई को। फिर हु बिकेम द नंबर 1 T20 टीम इन द वर्ल्ड, T20 टीम किसे बनाया गया वर्ल्ड में, तो ये इंडिया है, ठीक है, मतलब T20 रैंकिंग में इंडिया टॉप पर है। फिर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ स्पेशल लोन स्कीम नेम जिवहला कौन लॉन्च किया, महाराष्ट्र, ठीक है। एक महाराष्ट्र एक और स्कीम लॉन्च किया था वात्सल्य करके, ठीक है। फिर हु वॉन द वर्ल्ड स्नूकर टाइटल ऑन 5 मई, तो ये मिला रॉनी ओ सुलिवन को, ठीक है, रॉनी ओ सुलिवन को वर्ल्ड स्नूकर टाइटल मिला है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गूगल न्यू हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, तो ये अपॉइंट किया गया अर्चना गुलाटी को। अर्चना गुलाटी जो है वो गूगल की न्यू हेड है पब्लिक पॉलिसी की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ वॉन द स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 टाइटल, तो ये मिला है रियल मैड्रिड, ठीक है। रियल मैड्रिड को कौन सा अवार्ड मिला है, मतलब क्या कौन सा फुटबॉल लीग, तो वो ला लीगा 2022 टाइटल जीता है, और रनर अप कौन है, तो एस्पेनियोल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपनी हैज़ लॉन्च द M15 पेट्रोल विथ 50% ब्लेंड ऑफ मेथनॉल विथ पेट्रोल ऑन 5 मई 2022, तो देखिए यहाँ पे इथेनॉल मिक्स नहीं किया जा रहा है पेट्रोल के साथ, मिथेनॉल किया जा रहा है, और इसका वैरायटी क्या है, M15 पेट्रोल, ठीक है। इसमें 15% मेथनॉल मिलाया जा रहा है, और ये लॉन्च किया गया IOCL के द्वारा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार 6 मई को कौन सा स्टेट है इंडिया में जिसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो लद्दाख का है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर इन विच कंट्री द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज वाइट ड्रैगन वॉज ओपन ऑन 6 मई 2022, तो वाइट ड्रैगन करके एक ग्लास ब्रिज को इनॉग्रेट किया वियतनाम में, ठीक है, वाइट ड्रैगन करके। फिर ऑन May 6, 2022 विच हैज़ लॉन्च्ड, मतलब किसके द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन सतर्क, किसके लिए, टू स्टॉप स्मगलिंग इन ट्रेन,
तो सतर्क लॉन्च किया गया आरपीएफ के द्वारा, जिससे कि जो स्मगलिंग होता है, स्मगलिंग मतलब कि जो ड्रग्स का स्मगलिंग हो गया या कुछ भी चीज़ का हुआ, ठीक है, उसको रोकने के लिए। तो ऑपरेशन सतर्क को लॉन्च किया है। एस से सतर्क हो गया, एस से स्मगलिंग हो गया और आरपीएफ के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्टैब्लिश्ड ऑन May 6, 2022। तो ये हैदराबाद में इसे लॉन्च किया गया, ठीक है, मतलब स्टैब्लिश किया गया किसे, तो इंडिया का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, ठीक है, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर, हैदराबाद में। विज्ञान से रिलेटेड है तो ये मेनली हैदराबाद और चेन्नई और बेंगलोर ही होता है, तो यहाँ पे फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद। फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंस्पेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ द आईएएफ इंडियन एयरफोर्स। तो ये अपॉइंट किया गया एयर मार्शल संजीव कपूर को, ठीक है, कि क्या अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स इंस्पेक्शन एंड सिक्योरिटी। हु हैज़ रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो FAO के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। FAO का हेडक्वार्टर अब बता सकते हैं कहाँ है, तो ये इटली में है, ठीक है, इट इज़ इन इटली। फिर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑन May 7, 2022 द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया हैज़ कम डाउन टू व्हाट %, मतलब जो फर्टिलिटी रेट है, TFR रेशियो कहते हैं, ये 2% पे आ गया। TFR रेशियो क्या होता है ना, कि अगर TFR रेशियो 2 है, इसका मतलब ये है कि हर एक फीमेल से 2 बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अब बहुत कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा था। फिर हु सेलिब्रेटेड द 62nd फाउंडेशन डे ऑन May 7, 2022। तो BRO के द्वारा किया गया। BRO क्या होता है, तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1960 में। ये क्या करता है, ये डिफेंस रोड बनाता है, ठीक है, ये डिफेंस रोड बनाता है, मतलब जो बॉर्डर एरियाज़ में है वहाँ पर रोड बनाता है। इनफैक्ट ये कोलैबोरेट करता है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि म्यांमार के साथ, ताकि मतलब जो इंडिया से सटे हुए हैं उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करके ये वहाँ के भी रोड्स बनाता है। और हाल में अभी न्यूज़ में आया था कि BRO के द्वारा BRO कैफ़े खोला जा रहा है, जिससे कि टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा। ये 75 लोकेशंस में खोला जा रहा है। इट इज़ बीइंग ओपन इन 75 लोकेशंस, ठीक है। फिर डिफेंडर यूरोप 2022 एंड स्विफ्ट रेस्पॉन्स 2022 वॉर एक्सरसाइज, ये किस में होता है, मतलब कि कौन सा देश करता है ये, या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो ये नाटो कंट्रीज़ के द्वारा होता है, ठीक है। नाटो कंट्रीज़ एक और एक्सरसाइज करता है जिसे कोल्ड रेस्पॉन्स कहते हैं, कोल्ड रेस्पॉन्स। और नाटो के अभी जो हेड है वो है जेंस, अभी जो है वो स्टोलनबर्ग है, ठीक है। फिर विच मेडल डिड धनुष श्रीकांत वॉन इन द 24th डेफ ओलंपिक्स ऑन May 2022। तो ये गोल्ड जीते थे कौन, धनुष श्रीकांत, किसमें, डेफ ओलंपिक्स में, ठीक है। D से धनुष, D से डेफ, ठीक है, उसमें क्या मिला इन्हें, गोल्ड मिला। फिर हु वॉज अवॉर्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2022, ये किसे मिला, तो ये सिंथिया रोजेनविक को मिला है, ठीक है, रोजेनविक को मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज़, सिंथिया रोजेनविक। फिर 8 मई को कौन सा डे मनाया जाता है, तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिलीज द इंश्योरेंस कवरेज अंडर द निथन्ना बीमा योजना। तो ये निथन्ना बीमा योजना के अंदर इंश्योरेंस कवरेज कौन देगा, तो तेलंगाना देगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं लास्ट में NA है और यहाँ पर भी NA है, तो आप ऐसे कुछ ट्रिक बना करके कि लास्ट में NA है तो निथन्ना बीमा योजना किस राज्य सरकार का है, तो वो तेलंगाना राज्य सरकार का है, ठीक है। फिर हु टॉप द ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स रिलीज ऑन May 8, 2022। मतलब कौन टॉप किया क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में, तो क्रिप्टो बहुत एडवांस लोग यूज़ करता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा हाई क्लास पीपल है, ठीक है, तो वो यूज़ करता है। और USA बहुत ज़्यादा हाई क्लास कंट्री है, तो यहाँ देख सकते हैं, मतलब हम लोग एक ट्रिक लगा सकते हैं कि हाँ ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स है तो उसको टॉप करेगा USA, ठीक है। फिर विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ऑन 8 मई, मतलब कौन सा कंट्री इमरजेंसी लागू किया, तो श्रीलंका में आपातकालीन आ गया। बाद में क्या होता है कि यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें भी यहाँ पर मतलब वो हट गए और फिर विक्रम सिंघे आकर के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गए, राजपक्षा हट गए थे। फिर 8 मई को कौन सा स्टेट में एक स्टार्टअप पॉलिसी लाया गया
जिसमें कि सपोर्ट किया जाएगा लगभग 15,000 स्टार्टअप। कब तक? 2030 तक। ये भी फैक्ट है कि 2030 तक सपोर्ट करेगा कितने स्टार्टअप को? तो 15,000 स्टार्टअप को। कौन सा स्टेट? तो ये दिल्ली है, ठीक है, चाहे वो स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो। फिर किनका जन्मदिन मनाया जाता है 9 मई को, मतलब हुज बर्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 9th में, तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये एक मॉडरेट लीडर थे, ठीक है। और ये 1905 का जो 1905 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था तो इस सेशन को इन्होंने ही प्रिसाइड किया था, ठीक है। फिर हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल मैड्रिड ओपन टाइटल ऑन 9 मई, मतलब किन्होंने मैड्रिड ओपन टाइटल जीता है? तो कार्लोस अल्काराज है, ठीक है। कार्लोस अल्काराज, इन्हें क्या मिला? मैड्रिड ओपन टाइटल, ठीक है। फिर हु हैज़ ब्रोकन हिज ओन रिकॉर्ड बाय कंक्यूरिंग माउंट एवरेस्ट फॉर द 26th टाइम, मतलब किन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके 26वीं बार माउंट एवरेस्ट में रिकॉर्ड कायम किया? तो वह कामी रीता शेरपा, ठीक है। कामी रीता शेरपा ये नेपाल की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग हैज़ द 19th एशियन गेम्स 2022 बिन पोस्टपोन, तो इसे कब तक पोस्टपोन कर दिया गया है? जो 19वीं एशियन गेम्स 2022 है, तो इसे 2023 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हें अपॉइंट किया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द टीवीएस मोटर कंपनी, टीवीएस मोटर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो सुदर्शन वेणु को अपॉइंट किया गया है। वर्ल्ड लुपास डे कब मनाया जाता है? तो 10 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड लुपूस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु वॉज अवॉर्डेड द ब्रिटिश एम्पायर हाईएस्ट ऑनर MBE ऑन 10th मई 2022, तो ये अवार्ड मिला था गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। किन्हें? गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। कौन सा अवार्ड? तो ब्रिटिश एम्पायर हाईएस्ट ऑनर MBE, ठीक है। फिर हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन टू क्लाइम 5 पीक्स अबव 8,000 मीटर, तो ये है प्रियंका मोहिते। ये पहली विमेन बनी है जो कि 5 पीक को क्लाइम की है 8,000 मीटर से ऊंचा, तो ये प्रियंका मोहिते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन स्कीम, तो ये दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया, मतलब कौन सा स्कीम? तो मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन स्कीम, ठीक है। फिर वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट बायोगैस पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इनॉग्रेटेड, तो ये मुंबई में किया गया है, जो कि इंडिया का पहला बायोगैस पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, ठीक है। मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्ज होगा वो बायोगैस के द्वारा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू प्रोवाइड ब्रेकफास्ट विद द मिड डे मील इन गवर्नमेंट स्कूल, तो ये तमिलनाडु है। जो तमिलनाडु स्टेट है ये अब क्या करेगा? ये मिड डे मील तो मिलता है, ये जो दोपहर का भोजन होता है, बट इसके साथ अब ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ऑन 10th मई 2022 ऑल पोलमई एरियाज ऑफ विच स्टेट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज अ ड्रग फ्री जोन, मतलब जो जितना एरिया है उसे कहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया एज अ ड्रग फ्री, मतलब यहाँ पे ड्रग नहीं कंज्यूम किया जाता है या फिर यहाँ स्मगल नहीं किया जाता है, तो ये मणिपुर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द सनवे फॉर्मेटर्स ओपन चेस टूर्नामेंट, ठीक है। सनवे फॉर्मेटर्स ओपन चेस टूर्नामेंट, ये मिला है अवार्ड डी गुकेश को, ठीक है। डी गुकेश को कौन सा अवार्ड मिला? सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन चेस टूर्नामेंट। फिर विच डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 11th मई, तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑन 11th मई। फिर वेयर वाज द फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द खादी इनॉग्रेटेड, तो ये इनॉग्रेट किया गया था दिल्ली में। क्या? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी पहला है ये जो मतलब इनॉग्रेट किया गया था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क ऑन May 11, 2022, ठीक है। किन्हें अपॉइंट किया गया है एज वाइस प्रेसिडेंट? किस चीज़ का? मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क, तो ये अपॉइंट किया गया राजेश उन्नी। राजेश उन्नी क्या है? तो ये वाइस प्रेसिडेंट है मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिलीज्ड वेयर अ क्रॉसिंग विल बी नेम्ड एज आफ्टर द लता मंगेशकर, मतलब एक इंफॉर्मेशन आया था, तो किस क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पे रखा जाएगा? तो अयोध्या क्रॉसिंग जो है वहाँ का जो नाम है उसे लता मंगेशकर के नाम पे रखा जाएगा अब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। फिर 11 मई
2022 को कौन सा पहला इंडियन कंपनी है जो कि अचीव करेगा एनुअल रिवेन्यू ऑफ $100 100 बिलियन का जो रिवेन्यू है वो अब अचीव कर लिया है रिलायंस। ठीक है, ये इंडिया का पहला कंपनी बना है जो ऐसा कुछ किया है, इतना दूर तक गया और 100 बिलियन का रिवेन्यू ये जनरेट कर रहा है। फिर विच 4 इंडियंस हैज़ वॉन द पुलिट्जर प्राइज 2022 इन द फीचर ऑफ फोटोग्राफी कैटेगरी। फोटोग्राफी कैटेगरी में कौन से 4 इंडियन हैं जिन्हें पुलिट्जर प्राइज़ 2022 मिला? तो ये दानिश सिद्दीकी को मिला, ये मरणोपरांत मिला है पोस्टुमसली। दूसरा है अदनान अबीदी, फिर है सना इरशाद मत्तू और फिर है अमित दबे। ठीक है, कौन कौन है? दानिश सिद्दीकी, ठीक है, फिर अदनान है, फिर साना है और फिर ए है। ठीक है, मतलब कि अमित दाबे है। तो डी ए ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं कि 4 ऑप्शन है। कौन है? दानिश सिद्दीकी, अदनान अबीदी, सना इरशाद और अमित दाबे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 12 मई एज ए, तो फिर कौन सा डे को सेलिब्रेट किया जाता है 12 मई को? तो इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वृक्ष हेल्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य डे मनाया जाता है। फिर हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बन गया 12 मई 2022 को का न्यूज़ है ये? तो सऊदी अरामको। ठीक है, अरामको ये बनाया दुनिया का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन आर्किटेक्ट वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस गोल्ड मेडल, किसे मिला? तो ये बालकृष्ण दोषी को मिला है। ठीक है, बालकृष्ण दोषी को क्या मिला है? इन्हें मिला है प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल। ठीक है, ये एक आर्किटेक्ट है। ये भी पूछ सकता है बालकृष्ण दोषी क्या है, तो ये एक इंडियन आर्किटेक्ट है। फिर 12 मई को क्या हुआ कि हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू जॉइन नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप। तो नाटो का जो साइबर डिफेंस ग्रुप है, ठीक है, साइबर डिफेंस ग्रुप, इसे कौन सा पहला एशियाई देश है जो ज्वाइन किया? तो ये साउथ कोरिया है। क्या ज्वाइन किया? ये नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करता है ये। फिर हु हैज़ बिकेम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑन 12 मई 2022। ठीक है, 12 मई 2022 को कौन बना चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो ये राजीव कुमार को बनाया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद स्पेशल बंगला अवार्ड, बंगला अकेडमी अवार्ड, तो ये ममता बनर्जी को मिला है। क्या मिला है? स्पेशल बंगला अकेडमी अवार्ड। किन्हें? ममता बनर्जी को। फिर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन द केसेस ऑफ टोमेटो फ्लू हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, मतलब मैनी पार्ट्स ऑफ विच स्टेट? तो ये केरला में हुआ है। कौन सा? टोमेटो फ्लू। फिर वेयर हैज़ द 12th AIBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप स्टार्टेड, मतलब कहाँ पर 12th AIBA वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप स्टार्ट किया गया? तो ये टर्की में स्टार्ट हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द फॉर्डर सीडिंग स्कीम। तो ये फॉर्डर सीडिंग स्कीम जो है इसे स्टार्ट किया गया हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा क्या स्टार्ट किया? फॉर्डर सीडिंग स्कीम। कौन है जो चेयरमैन बना है CBSE का? तो ये निधि छिब्बर। ठीक है, हाल में कौन था जिन्हें ये जिनके प्लेस पे ये आई है? तो विनीत जोशी थे जो CBSE के चेयरमैन थे। अब निधि छिब्बर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रिसाइडेड ओवर द सेकेंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल 2022 मतलब समिट को ये प्रिसाइड किए थे? तो जो बिडेन। ठीक है, जो बिडेन जो है वो सेकेंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट को प्रिसाइड किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर विच बैंक हैज़ लॉन्च द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड फाइनेंस सर्विस। तो ये लॉन्च किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या? तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड फाइनेंस सर्विस। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, CII के कौन हेड बने हैं? तो संजीव बजाज। संजीव बजाज किसके हेड बने हैं? तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। फिर वेयर वाज द थ्रिशूर पूरम फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेटेड। तो ये केरला में हुआ है थ्रिशूर पूरम फेस्टिवल सेलिब्रेट। पूछ सकता है थ्रिशूल पूरम फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है, किस राज्य का? तो केरल होगा। फिर हु टॉप द फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स लिस्ट ऑन 13 मई 2022। तो ये लियोनेल मेसी को मिला है कौन सा अवार्ड? ये हाईएस्ट पेड एथलीट, मतलब ये टॉप किया है, अवार्ड नहीं है ये, एक वो होता है, एक इंडेक्स होता है जिसे टॉप किया गया है लियोनेल मेसी के द्वारा। ये सबसे ज़्यादा पेड एथलीट है। फिर हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो रानिल विक्रमसिंघे बताए थे कि 13 मई को ये रिज़ाइन दे दिया था जो
जो श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर था, और फिर नया प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे। राजपक्षे रिज़ाइन किए थे और रानिल विक्रमसिंघे को बनाया गया नेक्स्ट पीएम ऑफ श्रीलंका। फिर हु वाज गिवन द टेम्पल्टन प्राइज़ 2022 ऑन May 13, 2022। टेम्पल्टन प्राइज़ किन्हें मिला 2022 का? तो ये मिला है फ्रैंक विल्चेक को, ठीक है। फिर वेयर वाज द UNCCD COP15 समिट अगेंस्ट द डिफॉरेस्टेशन ऑर्गेनाइज ऑन 13 May 2022। तो ये आइवोरी कोस्ट में ऑर्गेनाइज़ किया गया, अबीजान में, ठीक है। अबीजान में ऑर्गेनाइज़ किया गया आइवोरी कोस्ट पे। आइवोरी कोस्ट कहाँ का देश है? तो ये अफ्रीका का देश है। अगर हम लोग अफ्रीका का मैप बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर ये अफ्रीका का मैप है तो यहाँ पर कहीं पे आइवोरी कोस्ट लोकेटेड है, तो वहीं पर अबीजान है, वहाँ पर इसे होस्ट किया गया था। फिर हु बिकेम द CEO ऑफ द एयर इंडिया? तो ये कैम्बल विल्सन को अपॉइंट किया गया द CEO ऑफ एयर इंडिया। फिर इन विच कंट्री वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज बट लॉन्ग पेडिस्ट्रियन ब्रिज हैज़ बीन ओपन? तो ये वियतनाम में किया गया, ठीक है। ग्लास ब्रिज कहाँ पर ही किया गया था? तो ये वियतनाम में ही किया गया था। और नहीं, एक ड्रैगन ब्रिज था ऐसा कुछ, वो भी वियतनाम में किया गया था। फिर वेयर इज़ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज ओपन ऑन 14 May 2022? तो इसे किया गया है चेक रिपब्लिक में, ठीक है। क्या ओपन किया गया है? तो दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ वॉन द इटालियन कप 2022 ऑन May 14? तो ये जीता गया है इंटर मिलन के द्वारा, ठीक है। इंटर मिलन के द्वारा इसे जीता गया। वेयर वाज द उत्कर्ष उत्सव हेल्ड ऑन 14 May? तो ये उत्कर्ष उत्सव मनाया गया था गुजरात में, ठीक है। फिर किसने जीता है विमेन हॉकी एशिया कप 2022? तो ये जापान जीता है। कौन सा अवार्ड? तो विमेन हॉकी एशिया कप 2022। फिर विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द भारत टैप, ठीक है, पहल? भारत टैप पहल कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, महुआ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। फिर विच कंट्री विल होस्ट द 34th साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2027? तो ये मलेशिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। कौन सा गेम? तो 34वां साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2027। विच कंट्री फॉर्मर क्रिकेटर एंड्रयू साइमन डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट? मतलब ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो फॉर्मर क्रिकेटर है एंड्रयू साइमन, इनका मौत हो गया एक रोड एक्सीडेंट में। फिर 14 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे मनाया जाता है, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स डे मनाया जाता है 14 मई को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन फर्म हैज़ बिकम द टॉप रैंक इंडियन फर्म इन द फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट? मतलब कौन सा कंपनी है जो कि इंडिया के रैंकिंग में वो टॉप किया है? मतलब अगर इंडियन फर्म को काउंट करें तो वो टॉप में है, तो वो रिलायंस है, ठीक है। फिर हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर द ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। मतलब ये टेस्ट फायरिंग किया जाता है, तो इसे टेस्ट फायर किया गया था कि कौन सा रॉकेट बूस्टर? तो ये ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर को। फिर हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ UAE? तो ये अपॉइंट किया गया, मतलब बनाया गया है शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान, ठीक है। इसके पहले शेख खलीफा थे वहाँ के प्रेसिडेंट, अब यहाँ पर यह शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान, ठीक है। फिर हु हैज़ लॉन्च द गर्ल एम्पावरमेंट मिशन ऑन 15 मई? तो ये NTPC के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? तो गर्ल एम्पावरमेंट मिशन। आपको ऑप्शन में दे सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च किया है या फिर यूनिसेफ लॉन्च किया है, ऐसा कुछ दे सकता है। बट यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे NTPC होगा जो कि लॉन्च किया है द गर्ल एम्पावरमेंट मिशन, ठीक है। फिर विच कंट्री हैज़ वॉन द थॉमस कप फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इंडिया जीता है। ये बहुत अचीवमेंट है इंडिया का। ये इन 14 या 15 बार इंडोनेशिया विनर था लगातार, उसको हरा करके इंडिया ये कप जीतता है, थॉमस कप। और ये रिलेटेड है बैडमिंटन से, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मानिक शाह बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो मानिक शाह बने हैं नए जो मुख्यमंत्री है वो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। फिर हु इनॉग्रेटेड द नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी इन हैदराबाद? तो ये अमित शाह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है
क्या इनॉग्रेट किया गया? तो नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी। कहाँ पर? तो हैदराबाद में। यहाँ 3 क्वेश्चन बन सकता है, किनके द्वारा किया गया, कहाँ पर किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है। और किस चीज़ को इनॉग्रेट किया गया है? तो ये नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी है, ठीक है, NCFL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 16 मई? कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हम लोग मनाया है 16 मई को। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट्स रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व वॉज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट्स 4th एंड द कंट्रीज 52nd टाइगर रिजर्व। तो देश का 52वां टाइगर रिजर्व और उस राज्य का 4था टाइगर रिजर्व जो रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ का टाइगर रिजर्व है? तो ये राजस्थान का टाइगर रिजर्व है। फिर विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द ई-लर्निंग स्कीम ऑन 16 मई? तो ई-लर्निंग स्कीम है, इसे स्टार्ट किया गया, ये जो ई-लर्निंग स्कीम है, इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय हरियाणा, ठीक है। फिर विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, प्लेटफॉर्म, ये लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। कौन सा? नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री नर्स एना कबले दुबा हैज़ बिकम वर्ल्ड्स बेस्ट नर्स? ये केनिया में, ठीक है, केनिया की एक नर्स है एना कबाले दुबा, ये दुनिया की सबसे अच्छी नर्स बनी है, ठीक है, तो ये केनिया की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 16 मई? तो 16 मई को कौन सा देश फाउंडेशन डे मनाया है? तो ये सिक्किम मनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ वॉन द टाइटल स्पॉन्सरशिप फॉर द विमेंस T20 चैलेंज टूर्नामेंट ऑन May 16, 2022? तो ये माई 11 सर्कल, ठीक है, ये टाइटल स्पॉन्सरशिप लिया है, जीता है किस चीज़ का? विमेन T20 चैलेंज टूर्नामेंट का। रिसेंटली रशियाज इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी RAO नॉर्डिक हैज़ बैन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू विच कंट्री? ये जो कंपनी है जो रशिया में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, ये किस देश का इलेक्ट्रिक सप्लाई को बैन किया है? तो ये फिनलैंड को का जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसको बैन किया है, ठीक है। फिर विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 17 मई? तो 17 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हसन शेख मोहम्मद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हसन शेख मोहम्मद जो है वो किस देश के राष्ट्रपति बनते हैं? तो सोमालिया के बनते हैं, ठीक है, सोमालिया के। सोमालिया कहाँ पर लोकेटेड है? तो अगर ये अफ्रीका है तो यहाँ पर जो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका आता है, यहाँ पर ये लोकेटेड है। यहाँ पे 4 देश को मिला करके ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाता है, जिसमें आप ये एक निमोनिक होता है सीड करके ये कर सकते हैं, जिसमें आ जाता है सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, ठीक है। फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय RBI ऑन May 17? मतलब RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये सीताकांता पटनायक और राजीव रंजन। सीताकांता पटनायक और राजीव रंजन। कौन जीता है BWF उबेर कप ऑन May 17? तो साउथ कोरिया को अवार्ड मिला है BWF उबेर कप, ठीक है। फिर हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन? टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन में कौन विमेन सिंगल जीती है? तो ईगा स्वीटेक, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। एलिजाबेथ बोर्ने बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो एलिजाबेथ बोर्ने जो है ये फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर बनी है, ठीक है। फिर हु इंडक्टेड 2 इंडिजिनसली बिल्ड वॉरशिप सूरत एंड उदयगिरी? ठीक है, सूरत और उदयगिरी को कौन इंडक्ट किया इंडियन आर्मी में? तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, मतलब इंडक्ट किया गया था। ये इंडिजिनसली बिल्ड वॉरशिप है। पूछा जाएगा ये क्या है? तो ये वॉरशिप है क्या? सूरत और उदयगिरी। फिर विच इंस्टीट्यूट हैज़ मेड नैनो बोट्स? ठीक है, नैनो बोट्स कौन सा इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा बनाया गया है। क्या? तो नैनो बोट को बनाया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर के द्वारा। फिर कौन सा दिन मनाया जाता है 18 मई को? तो 18 मई को इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे मनाया जाता है। ठीक है, म्यूज़ियम डे कब मनाया जाता है? तो 18 मई को मनाया जाता है। गोपाल विथल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ विच कंपनी? तो कौन से कंपनी के गोपाल विथल जो है MD और CEO बने हैं? तो भारतीय एयरटेल के बने हैं। ठीक है, कौन बना है CEO लार्सन एंड टुब्रो का L&T का? तो SN सुब्रमण्यम को CEO बनाया गया लार्सन एंड टुब्रो का।
ये कंपनी है। फिर हु वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट ब्रिटिश ऑनररी अवार्ड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, तो ये अजय पीरामल को मिला है, ठीक है, ये अवार्ड मिला है, हाईएस्ट ऑनररी अवार्ड है ब्रिटिश का। कौन सा? कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर।